आषाढ़ पूर्णिमा को वर्ष का सबसे बड़ा महापर्व, सबसे बड़ा उत्सव गुरु पूर्णिमा से युक्त होता है और सही स्वरूप में पूर्णिमा का तात्पर्य ही पूर्ण चेतनाओं से युक्त होना। इसीलिए वेद व्यास जी के अभ्युदय पर्व को, अवतरण पर्व को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में संपन्न किया जाता है और सही अर्थों में यह सांसारिक मनुष्य के, साधक के, शिष्य के पूर्णता प्राप्ति करने का महापर्व है। अर्थात वह सांसारिक मनुष्य, साधक, शिष्य, भक्त धर्म, अर्थ, काम से परिपूर्ण हो सके, सुश्रेष्ठताओं से, सुज्ञान से, शारीरिक क्षमता से, मानसिक आत्मिक ऊर्जा से और निरंतर क्रियाशील और चैतन्य रहे और उसी स्वरूप में वह उन्नति करते हुए अपने आप को श्रेष्ठता की ओर क्रियाशील करे। यह भाव चिंतन प्राप्ति का ही महापर्व गुरु पूर्णिमा है। सामान्य स्वरूप में तो सांसारिक मनुष्य निरंतर माँ के गर्भ से उत्पन्न होना, माता पिता द्वारा पालन पोषण होना, थोड़ा श्रमशील हो जाना, खाना कमाना, संतान उत्पन्न करना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये सब क्रियाएं तो अनेक तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी सभी ऐसी ही क्रियाएं करते हैं कि बस संसार में आए और 60-70 वर्षों तक बराबर संसार में बने रहे और जाने के बाद कोई भी दिव्यता या चैतन्यता को आत्मसात नहीं किया और समाप्त हो गए। यह जीवन की बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है और गुरु इन सब संसार में जीवित रूप में आना और मृत रूप में समाप्त हो जाना, वह भावों को समाप्त करने की चेतना प्रदान करता है और उस चेतना के फलस्वरूप, ज्ञान के फलस्वरूप वह सांसारिक मनुष्य को तो उच्चता की ओर क्रियाशील करता है। अनेक संत, महात्मा, ऋषि इन्होंने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को ज्ञान शक्तियों से परिपूर्ण किया और उन अनेक भक्तों में, अनेक शिष्यों में जो सही रूप से अपने गुरु को, ज्ञान को आत्मसात कर लिया तो वे उत्तरोत्तर सामान्य से श्रेष्ठतम, दिव्यतम पौरुष में बन पाए और उसी श्रेष्ठता के फलस्वरूप संसार उनका नमन करता है, उनको अपना प्रेरणा का स्रोत मानता है और उन दिव्य पुरुष जो कि देव स्वरूप में निर्मित हो गए, उनकी वह भक्ति, पूजा अर्चना, बिरदा, आराधना, साधना करके अपने आप को भी वह उन देवमय स्वरूप में स्थापित करने का चिंतन करता है
चाहे भगवान श्री राम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त किया, भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपन ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया, शंकराचार्य ने गोविंद पादाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया, अथवा गुरु नानक जी ने कबीर जी से ज्ञान को आत्मसात किया, बुद्ध के विश्वामित्र, अलारा, रामापुत्र जैसे श्रेष्ठतम गुरु हुए, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने दिगंबर साधु से ज्ञान को अर्जन किया, और मोहम्मद साहब ने खदीजा नाम की महिला से विवाह कर अपने आप को पैगंबर स्वरूप में स्थापित किया। वह खदीजा महिला बहुत ही वीर और स्वनिर्णय पर चलने वाली ज्ञानी थी। वह धर्म में महिलाओं को, स्त्रियों को बराबर सम्मान देने का भाव चिंतन की विचारधारा से युक्त थी। हजारों वर्षों पूर्व ऐसी वीरांगना, ऐसी श्रेष्ठ महिला होना बहुत ही एक विलक्षण बात होती है, और उनसे मोहम्मद साहब ने ज्ञान प्राप्त कर वे पैगंबर स्वरूप निर्मित हुए, और आज इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ रूप से विख्यात है, और निरंतर कुरान शरीफ का पठन पाठन, किस तरह से नित्य विधि विधान पूर्वक नमाज को अदा करना, और कैसे धर्म का अनुसरण करते हुए अपने आप को पैगंबर युक्त श्रेष्ठमय दिव्यमय निर्मित करना, यह सब ज्ञान चेतना गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसलिए आवश्यक नहीं कि गुरु कोई पुरुष रूप में ही हो या महिला रूप में गुरु नहीं हो सकती है। निश्चिंत रूप से महिला रूप में भी गुरु को आत्मसात किया जा सकता है। जहाँ से भी हमें सुज्ञान मिले और जीवन में सकारात्मक स्थितियों में हम वृद्धि कर सकें, वह हमारा गुरु है। वर्तमान में तो जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उससे तो केवल और केवल डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या अध्यापक ही निर्मित हो रहे हैं। वे तो एक तरह से अपने भरण पोषण के साधन को बनाने की क्रिया कर रहे हैं। लाखों डॉक्टर आए, लाखों डॉक्टर चले गए, इंजीनियर आए, अध्यापक आए, वकील आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, परंतु उनमें कोई भी सर्वश्रेष्ठ में नहीं बन पाया। कल भी मैंने जैसे बताया था कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, और केवल और केवल उन्होंने आत्मज्ञान के फलस्वरूप जो भी वे वाणी बोलते, वे सूक्त के रूप में, प्रवचन के रूप में, दोहों के रूप में परिणित हो जाती थी, और उसी को आत्मसात करते हुए गुरु नानक जी ने भी गुरुवाणी की रचना की, और वह गुरुवाणी में भी कबीर का ही भाव चिंतन है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से मोहम्मद साहब ने खदीजा नाम की वीरांगना से, जो सर्वश्रेष्ठ रूप से ज्ञान से परिपूर्ण थी, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने सर्वप्रथम यही संदेश दिया कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी सुज्ञान से युक्त नहीं हो सकता। मेरे में अहंकार है कि मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ अथवा वकील हूँ, बड़ा प्रोफेसर हूँ, या मेरे पास में इतना धन संपत्ति है, वह कभी भी ऐसा व्यक्ति सुज्ञान से युक्त नहीं हो सकता। और मोहम्मद साहब ज्ञान व करुणा में विश्वास रखते थे कि ज्ञानी पुरुष होने पर ही हम सब कुछ भौतिक सुख सुविधाओं से, आध्यात्मिक चेतनाओं से और दिव्य पुरुष में स्थितियों से युक्त हो सकते हैं।
ज्ञान का अर्जन निरंतर करना आवश्यक है। और जैसा मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध भी 28 वर्ष की आयु में वे महल छोड़कर जंगल का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े, ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े। और इतने राजपुरुष थे। ईसा मसीह ने भी 30 वर्ष की आयु में यूहन्ना जॉन से ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं कि बस केवल 20 वर्ष की आयु तक, 22 वर्ष की आयु तक ही जो बालक ज्ञान प्राप्त कर ले वह सर्वश्रेष्ठ है। 40 वर्ष की आयु में भी आपको ज्ञान चेतना प्राप्त होगी, 50 वर्ष की आयु में ज्ञान चेतना प्राप्त होगी, और उसमें आपने जीवन में परिवर्तन करने का भाव चिंतन का वृद्धि हो गया, परिवर्तन करने की इच्छा शक्ति का एक चेतना की वृद्धि हो गई। मान लीजिए कि आप सामान्य व्यक्ति से उत्तरोत्तर एक श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और सही रूप में गुरु से ज्ञान प्राप्त अर्जन करने से केवल और केवल शिष्य ही दिव्यतम महापुरुष, योगी, श्रेष्ठतम, ईश्वरमय उपाधियों से युक्त हुए। गुरु का इतना नाम वर्चस्व प्रसार नहीं होता है जितना राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, शंकराचार्य जी का हुआ, महात्मा बुद्ध का हुआ, महावीर स्वामी का हुआ, पैगम्बर मोहम्मद साहब का हुआ, ईसा मसीह का हुआ, अनेक जो भी दिव्य पुरुष हुए और जिन्होंने भी उनसे गुरु से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, गुरु की दिव्यता कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई। गुरु का कार्य ही केवल यही रहता है कि वह अपने शिष्य को समाज सुधार की ओर क्रियान्वित करें। पहले मेरा परिवार में सुधार होगा, मेरे कुटुंब में सुधार होगा ज्ञान के माध्यम से। उत्तरोत्तर जब परिवार में और कुटुंब में, कुल में सुधार होगा तो निश्चित रूप से समाज में भी सुधार की क्रियाएं अवश्य प्रारंभ हो जाएंगी। और साथ ही साथ गुरु का कार्य होता है कि अपने साधक या भक्त को जिंदगी में एक जिम्मेदार और एक अच्छा इंसान बनाने में उसकी मदद करना, कि हम संसार में आए, हमारी लायबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, हम उसमें ही केवल लिप्त नहीं रहें, साथ ही साथ में हम जिम्मेदारी का निर्वाह भी करें और एक अच्छा सुयोग्य इंसान भी बने, और जिससे कि उसके माध्यम से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा कुल अनुसरण कर सके और हम उत्तरोत्तर धीरे धीरे सर्वश्रेष्ठमय स्थितियों से युक्त हो सकें। और साथ ही साथ जो हमें जीवन में आनंद और प्रसन्नता से जीने का सलीका प्रदान करते हैं, वह सही रूप में गुरु है। गुरु केवल प्रवचन देने के लिए नहीं है, गुरु केवल पुस्तकीय ज्ञान देने के लिए नहीं है। गुरु का तात्पर्य है कि किस तरह से जीवन को एक आनंदमय, प्रसन्नमय में निर्मित किया जाए, किस तरह से हम एक सही रूप में जिम्मेदार व्यक्तित्व से युक्त हों और साथ ही साथ श्रेष्ठमय इंसान बन सकें। वह चेतना, वह ऊर्जा गुरु प्रदान करता है। और ऐसा ही भाव चिंतन इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हम संपन्न करेंगे। इसीलिए गुरु को आचार्य देवो भव कहा गया है कि गुरु आचार्य स्वरूप है, वह देव स्वरूप है। और हम तो हजारों वर्षों सुनते आ रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गोविंद ये बताए। अर्थात एक तरफ गुरु भी विराजमान है, एक तरफ हमारे ईश्वर भी विराजमान है। तो ईश्वर ने, भगवान गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि पहले गुरु का स्मरण करना है, गुरु का चिंतन करना है, गुरु के चरण स्पर्श करना है। उन्होंने तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया, ईश्वर की चेतना से तुम्हें युक्त कराया, चिंतन से युक्त कराया। इसलिए भगवान से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ गुरु है, इसलिए उन्हें आचार्य देवो भव कहा जाता है। गुरु ही ईश्वर में अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना, ध्यान, चिंतन का भाव चिंतन साधक को प्रदान करता है, और जो उसके लिए उत्तम है वह चेतना से अभिभूत करता है साधक को, शिष्य को, भक्त को। और गुरु के ज्ञान को जीवन में निरंतर उतारने से श्रेष्ठमय स्थितियों से युक्त हो पाते हैं। माता पिता का कर्म क्या होता है?
केवल और केवल अपने ही समान एक पिंड का निर्माण करना, अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करना। केवल और केवल उनका भाव चिंतन यही रहता है कि मैं पुरुष रूप में पिता रूप में हूँ, मेरे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मैं स्त्री रूप में हूँ, मेरे भी एक पुत्री की प्राप्ति हो जाए, या 2 पुत्रियाँ हो जाए, 3 पुत्रियाँ या 2 पुत्र हो जाए। केवल इतना ही भाव चिंतन रहता है माता पिता का कि एक तरह से हम संसार में मेरे वंश की वृद्धि हो सके, वह क्रिया माता पिता नियोजित करते हैं। और जीवन को कैसे सुसंस्कृत युक्त, सुसंस्कार युक्त, सर्वांगीण रूप से सुंदर में बनाना है। माता पिता ने पिंड रूप में तो हमें निर्मित कर दिया, अब हम सुज्ञान से युक्त कैसे होंगे, सुसंस्कार में कैसे होंगे, और हर रूप में जीवन में सुंदरता का भाव चिंतन का विस्तार कैसे होगा, वह क्रिया गुरु करता है। और भले ही भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपन से ज्ञान प्राप्त किया, परंतु महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का भाव चिंतन बताया कि किस तरह से जीवन में कर्म सर्वश्रेष्ठमय है, और साथ ही साथ कर्म के माध्यम से ही किस तरह से हम सामान्य से लघु स्वरूप से विशालता की ओर क्रियाशील हो सकते हैं। कर्म विहीन या कर्म से परे हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जीवन को निरंतर निरंतर सक्रिय करने के लिए कर्म का भाव चिंतन होना आवश्यक है, और निरंतर निरंतर कर्म भाव चिंतन का हम विस्तार करेंगे तो हम सुऊर्जाओं से युक्त हो सकेंगे। और यह ज्ञान उन्हें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में प्रदान किया। इसलिए वहाँ ब्रह्म सरोवर, जो कि एशिया की सबसे बड़ा सरोवर के स्वरूप में वहाँ विख्यात है, और कहा जाता है कि उस ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से गंगा से भी अधिक पुण्य स्थिति की प्राप्ति होती है, गंगा स्नान से भी ज़्यादा दिव्यतम चेतना की प्राप्ति होती है। और यह ब्रह्म सरोवर एक तरह से लघु सागर के रूप में विद्यमान है। इतना बड़ा महासागर रूप में वह पूरा एशिया में सर्वश्रेष्ठमय स्थिति में है। और निरंतर निरंतर गुरु का भाव चिंतन यही रहता है कि सकारात्मक स्थितियों की प्राप्ति के लिए, अर्थात जो जीवन को निरंतर निरंतर उच्चता की ओर, श्रेष्ठता की ओर क्रियाशील करें, वे पॉजिटिव भाव उन्हें आत्मसात करना और उनको इम्प्लीमेंट भी करना, उन्हें जीवन में उतारने की क्रिया भी करना और उसका प्रैक्टिकल रूप में उसका लाभ भी लेना, वह सकारात्मक स्थितियों की प्राप्ति के लिए ही गुरु ज्ञान प्रदान करता है शिष्य को। इसलिए कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता निरंतर निरंतर जीवन में आवश्यक रहती है। और ऐसा ही हम भाव चिंतन की प्राप्ति के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए, माता पिता संसार से समय आने पर चले जाते हैं। अब हमें जीवन में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कदम कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? पत्नी तो हमारे बाद में हम जब सक्षम हुए उसके बाद में हमारी पत्नी आई है। बच्चे तो और भी अधिक समय बाद में आए हैं, तो बच्चों से या पत्नी से या पति से तो हम ज्ञान अर्जन कर नहीं सकते। वह हमें जीवन को किस तरह से सकारात्मक स्थितियों की ओर, सुचेतनाओं की ओर किस तरह से क्रियाशील करना है, वह चैतन्यता हमें सद्गुरु प्रदान करते हैं। और ऐसा ही हम महोत्सव शिष्य पूर्णिमा के स्वरूप में, अर्थात शिष्य हर रूप में पूर्ण में बन सके, वह हम महोत्सव 23, 24, 25 जुलाई को लाइव रूप में, और साथ में 31 जुलाई व 1 अगस्त को भी लाइव रूप में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे लाइव रूप में मैं पूजन, साधना, मंत्र जाप, हवन की क्रिया से युक्त वह शक्तिपात की दीक्षा प्रदान करूंगा। और मेरी तो ये अभिलाषा है कि आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य नूतन रूप में अपने आप में जीवन में नवीनता के विस्तार के रूप प्राप्ति के लिए
क्योंकि पिछले 18-19 महीनों में बहुत ही आपके गृहस्थ जीवन में दूषितमय, विषममय, मलिनमय, रुग्णमय, रोगमय स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा विस्तार रूप में हुई और उसी के कारण से आप बहुत ही व्यथित और परेशान और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक पीड़ित हैं। उन सब निवृत्ति के लिए आवश्यक है कि इस 23, 24, 25 जुलाई व 31 जुलाई और 1 अगस्त को आप शक्तिपात की दीक्षा से अभिभूत हों, तो निश्चिंत रूप से आपके जीवन में जो ये 18-20 महीने जो भी इतना विलक्षणतापूर्ण और इतना विषमतापूर्ण और निरंतर हर समय एक डर भय, मृत्यु का डर भय, हर समय संतान की सुरक्षा का डर भय, परिवार की रक्षा का भय, जो बहुत ही ज़्यादा विस्तार रूप में ले लिया था, उसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का यह शिष्य पूर्णिमा का महापर्व, यह आषाढ़ी पूर्णिमा का महापर्व आप आत्मीय भाव से अपने घर में विराजमान होते हुए आप शक्तिपात की दीक्षा फोटो के माध्यम से आत्मसात करेंगे तो निश्चिंत रूप से जीवन में सुपरिवर्तन आएगा। आप कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यह निश्चिंत है कि जब आप कोई क्रिया ही नहीं करेंगे ना, तो निश्चिंत मानिए कि जो स्थितियाँ 18-20 महीनों से चल रही है ना, उसमें और अधिक विषमता, विलक्षणता, न्यूनता और अधोगतिमय स्थितियाँ आनी है। अगर इन अधोगतिमय स्थितियों को, विषमताओं को, इन दुष्टताओं को समाप्त करना है तो आपको एक संकल्प शक्ति के साथ इस 5 दिवसों में विशेष रूप से शक्तिपात की दीक्षा से फोटो के माध्यम से अभिभूत होंगे। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने जो भी कामना पूर्ति के लिए दीक्षा से अभिभूत होगा तो निश्चिंत रूप से वह इस शिष्य पूर्णिमा पर आप सुचेतनाओं से पूर्णता से चैतन्यमय बन सकेंगे। जीवन में आधा अधूरापन नहीं रहना चाहिए। जीवन में ऐसा नहीं कि बस मलिन ठीक है, थोड़ा जीवन गंदगीमय लग रहा है, थोड़ा दुर्गंधमय भी वातावरण है और थोड़ा एक सुगंधमय स्थिति में आ रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। वह दुर्गंधमय वातावरण धीरे धीरे इतना विस्तृत हो जाएगा कि थोड़ा बहुत भी जो जीवन में आनंदमय स्थितियाँ हैं उसे भी समाप्त कर सकेगा। क्यों बताया था मैंने कि हमारे भीतर में एक भी अवगुण अगर विद्यमान रहता है, कोई भी एक भी मेरे भीतर में बैड एबिलिटी है या कोई भी गंदी आदत है, तो मेरे भीतर में ऐसा चुंबक तत्व का भाव होता है कि वो और अधिक दूसरी गंदी आदतों को भी पोषित कर देता है और उससे जीवन क्या होगा, दुर्गंधमय स्थिति होगा, गंदगीपूर्ण स्थिति होगा। उसी से निवृत्ति के लिए इस विशेष गुरु पूर्णिमा महापर्व पर आप पूर्ण रूप से शिष्यत्व से गुरुमय स्थितियों से युक्त हो सकें, वैसी ही चेतनाओं से मैं अभिभूत करूँगा। मैं पुनः आत्मीय भाव से, हृदय भाव से इस आने वाले बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार दिवस जो कि 23, 24, 25 जुलाई और पुनः अगले शनिवार, रविवार 31 जुलाई और 1 अगस्त को ऐसी ही दिव्यताओं से अभिभूत होंगे, तो निश्चिंत रूप से जो भी 18-20 महीनों से जीवन में इतनी विषमताएं, इतनी रोग वाली स्थितियाँ और आँखों से आपने देखा है कि परिवार के कैसे कैसे व्यक्ति भी इस संसार से चले गए और कितना एक दुख और वेदना होती है जब हमारा एक आत्मीयजन अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाता है और कितना परिवार के ऊपर अनेक दुख संतापों का विस्तार हो जाता है। तो आगे ऐसा परिवार में और किसी तरह की ऐसी विषम स्थितियाँ, ऐसी दुर्गम स्थितियाँ नहीं आए, उन्हीं की समाप्ति के लिए इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आप पूर्ण अपनी धारणा इच्छा से जो भी आपकी जीवन में वृद्धि के लिए और सकारात्मक चेतनाओं की प्राप्ति के लिए और सुस्थितियों की वृद्धि के लिए और निरंतर आप और अधिक कर्म शक्ति से युक्त हो सकें और कर्म करते हुए आप में एक आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव आए और उस कर्म फल का और साधनात्मक भाव का सामूज्य संयोग होकर आपके जीवन में हर रूप में आप सुश्रेष्ठ में बन पाएँ। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।